नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर एमए इन मनोविज्ञान, मतलब कि एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी के अंदर आप अपना डिग्री कैसे कंप्लीट करें। इग्नू के अंदर ये बहुत ही अच्छा कोर्सेज है, जिसके अंदर आप बोलते हैं कि एमएपीसी करने से इग्नू के अंदर आपको कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी से प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई करते हैं, तो इग्नू की एमए साइकोलॉजी की जो डिग्री होती है काफ़ी वैल्यूएबल रहती है। और इसके वैलिडेशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जाता है कि आपने डिग्री कैसे ली है, कहाँ से ली है। क्योंकि दोस्तों ये जो डिग्री होती है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है इसको पास आउट करना इग्नू से। लेकिन अगर आप समय पे सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करेंगे, कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या चीज़ सबमिट करनी है, कब आपको पेपर में अपियर होना है, कब आपको क्लासेस लेनी है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ये डिग्री आप कंप्लीट कर सकते हो। इसे कंप्लीट करने के लिए दोस्तों ज़्यादा प्रोसीजर नहीं होता है। 2 साल की आपकी डिग्री होती है, 2 साल आपको कंटिन्यू एक्टिविटीज़ करनी होती है। जब भी आपका ड्यूरेशन होता है, इग्नू के अंदर हर चीज़ की इंफॉर्मेशन फिक्स होती है कि किस मंथ में कौन सा फाइल सबमिट होनी है, कब आपको क्लास लेनी है, कब आपको एग्जाम देना है, कब आपको इंटर्नशिप की रिपोर्ट सबमिट करनी है या प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये इग्नू की मेन वेबसाइट होती है। इस वेबसाइट पे आपको एडमिशन लेना होता है। जैसे जुलाई 2024 सेशन के लिए भी एडमिशन स्टार्ट है। साल में जुलाई और जनवरी दोनों सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं एमए साइकोलॉजी के अंदर। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसके एडमिशन के लिए दोस्तों यहाँ एडमिशन होम पेज पे दिया होता है अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम। आप यहाँ से भी एडमिशन ले सकते हो। प्लस आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडमिशन पे, तो भी आप यहाँ से भी एडमिशन का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। नॉर्मल एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों आपको एडमिशन पे क्लिक करके ओडीएल मोड में आपको सेलेक्ट करना है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के अंदर। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको अपना यूजर नेम बनाना होगा, आपका नाम लिखना है, आपका ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, प्लस आपको पासवर्ड क्रिएट करके और दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना है। रजिस्टर नाउ करने के बाद दोस्तों आपको इसको साइन अप करना होता है, जो कि आईडी पासवर्ड आपने बनाया इसी से फॉर्म फिलअप होता है। इसके बाद में दोस्तों आपको जैसे आप लॉगिन करोगे, यहाँ आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना होगा। ऑल ओवर इंडिया के लगभग लगभग सर दोस्तों सभी स्टडी सेंटर्स सभी रीजनल सेंटर्स पर एमए साइकोलॉजी एमएपीसी प्रोग्राम एक्टिवेट होता है। स्टडी सेंटर कुछ हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल ना हो, लेकिन मैक्सिमम जो सिटीज होती है बी ग्रेड की, ए ग्रेड की, उनके अंदर सिटीज में अवेलेबल रहता है। इसके अंदर आप दोस्तों फॉर्म के अंदर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस आपका फोटो सिग्नेचर एंड अगर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो आपका वो अपलोड होगा, प्लस आपको आधार कार्ड अपलोड करना है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको अपलोड करके इसका पेमेंट आपको करना होता है। कितना आपका इसका पेमेंट होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको जो डिग्री चाहिए होती है वो आपको बैचलर डिग्री होती है। और पेमेंट आपका दोस्तों इसमें ये देखिए दोस्तों, एमएपीसी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी है, 2 साल का आपका कोर्स है। इसकी फीस आप देखेंगे दोस्तों, टोटल फीस इसकी लगती है 19,200, 19,200। इसके अंदर आपका इंक्लूडेड अलग इंडिविजुअली इंक्लूड होता है 500 रुपीज अलग से इंक्लूड होता है रजिस्ट्रेशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस। दोनों मिलाकर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन का फीस टोटल लगता है इसका 19,700 रुपये। इसका एडमिशन फीस लगेगा 2 साल का। अगर ईयर वाइज देखें आप तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपका 9,600 लगेगा, प्लस आपको 500 रुपये, मतलब कि आपका 10,100 रुपये आपका फर्स्ट ईयर का लगेगा। सेकेंड ईयर का आपका 9,600 रुपये ही लगेगा। नेक्स्ट आपका इसमें दोस्तों एग्जामिनेशन फीस लगता है, जो 200 रुपये पर पेपर थ्योरी एग्जाम की होता है, और 300 और 500 जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है उसकी उसके हिसाब से फीस लगती है। टोटल आपके करीब 12 सब्जेक्ट होते हैं, 12 सब्जेक्ट की 200 या 300 रुपये अप्रोक्स आपकी फीस होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को मिला के। तो आपकी करीब दोस्तों 1600-1500 के आसपास वो फीस लगती है दोनों साल के अंदर। सॉरी दोस्तों, 2500 के आसपास आपकी वो फीस लगेगी। इसके अंदर दोस्तों अपन देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें क्या होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये टोटल एमए साइकोलॉजी दोस्तों आप इग्नू के अंदर 3 स्ट्रीम में कर सकते हो। इसके लिए एडमिशन के लिए आपको दोस्तों सिंपली 3 स्ट्रीम इग्नू में प्रोवाइड करी जाती है। पहला है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप कर सकते हो, दूसरा आपका काउंसलिंग में आप कर सकते हो, थर्ड एंड लास्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसके अंदर भी आप कर सकते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों 11 सीरीज के होते हैं, काउंसलिंग के आपके 21 सीरीज के होते हैं। वहीं आपका इंडस्ट्रियल अगर आप देखते हैं तो 31 सीरीज के आपके इसमें अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं दोस्तों अपन कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं, कितने थ्योरी पेपर है, कितने प्रैक्टिकल है, कितनी इंटर्नशिप है और कितना आपका प्रोजेक्ट होता है।
तो दोस्तों आप ये देखेंगे एमएपीसी आपका जो सब्जेक्ट है इसके अंदर टोटल आपके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। 9 सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टोटल 9 सब्जेक्ट्स आपके हैं जो थ्योरी एग्जाम्स के होते हैं। ये अपन ने दोस्तों यहाँ लिख रखा है थ्योरी एग्जाम्स। ये कौन सी ईयर से रिलेटेड होता है अपन ये ईयर भी डाल रखा है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके टोटल दोस्तों 6 थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6 थ्योरी एग्जाम आपके फर्स्ट ईयर में होंगे और सेकंड ईयर में आपके 3 थ्योरी एग्जाम्स होंगे। ये दोनों इसमें डिटेल दी हुई है दोस्तों। और आपके इसमें जो भी एप्लीकेबल हो, जैसे आपने काउंसलिंग लिया है, क्लिनिकल लिया है या फिर इंडस्ट्रियल लिया है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन पेपर्स आपके टोटल 9 पेपर आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम कितने होते हैं। 2 आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप देखेंगे 2 प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर एक आपका फर्स्ट ईयर में होगा, दूसरा आपका सेकंड ईयर में होगा। ये कोर्स कोड दोस्तों आपको सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट। इंटर्नशिप रिपोर्ट दोस्तों एक ही होती है एमएपीसी प्रोग्राम के अंदर, जो कि आपके सेकंड ईयर में होगी। सेकंड ईयर के अंदर आपको जो उसका कोड होता है एमपीसी 15, 25, 35, तीनों में से एक हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट और फाइनल आपका दोस्तों आता है टोटल आपका प्रोजेक्ट या फिर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। दोस्तों ये आपके ऊपर ऑप्शनल होता है कि आप इसको क्या चूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट भी ले सकते हो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, या फिर आप ले सकते हो इसके अंदर आप अपना थ्योरी पेपर भी इसमें ले सकते हो। तो आपका जो प्रोजेक्ट का कोर्स कोड होता है एमपीसी 16, 26 एंड 36। और वहीं दूसरा आपका इसके अंदर अगर आप ये नहीं लेके थ्योरी एग्जाम लेते हो तो इसमें आपको 46 आपका कोर्स कोड होता है, तो आप 46 थ्योरी एग्जाम भी ले सकते हो। अगर आप ये थ्योरी लेते हो तो दोस्तों यहाँ आपका एक थ्योरी एग्जाम से यहाँ बढ़ जाता है, 9 की जगह 10 हो जाता है अगर आप प्रोजेक्ट नहीं लेते हो तो टोटल और टोटल दोस्तों आपके इसके अंदर 9 + 1 10 हो गया और 3 13, टोटल आपके 13 सब्जेक्ट्स आपको एमएपीसी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए करने होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसके अंदर इसका स्टडी मटेरियल कैसा होता है। वहीं दोस्तों ये जो आपका स्टूडेंट जोन था, स्टूडेंट सर्विसेज यहाँ दी हुई है। इसके अंदर ही आप देखेंगे स्टडी मटेरियल आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और प्रिंट मटेरियल में तो आपके पास आएगा ही आएगा। ई ज्ञान कोश पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ ई ज्ञान कोश एसएलएम रिसोर्सेज में दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों ये विंडो आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ दोस्तों अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो 999 या राइट साइड में दिया होता है, तो वहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको देखना है एमएपीसी सर्च करना है। एमएपीसी आप जैसे सर्च करोगे इसमें साइन इन करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सर्च करेंगे आपका एक्सेस इसमें ओपन हो जाएगा। देन आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर ये पूरा मटेरियल आ चुका है। देखिए दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एमएपीसी आपका आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इंडिविजुअली अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें फाइल खुल जाएगी। जिप फाइल में देखेंगे तो उसमें नीचे की तरफ दिख जाएगा आपको। फर्स्ट ईयर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे दोस्तों सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया हुआ है। एमपीसी 1 से लेके एमपीसीएल 7 तक आपका हो चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर सेकंड ईयर का मटेरियल आप देखेंगे इसमें दोस्तों। सेकंड ईयर में आप जैसे क्लिक करेंगे ये 11 वाली सीरीज आपकी आ गई, 21 वाली सीरीज आपकी आ गई और 31 वाली सीरीज आपकी आ गई। थ्योरी एग्जाम्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और आपका प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल के लिए दोस्तों आपको अपने स्टडी सेंटर पर क्लासेस लेनी होगी। करीब 5 से 7 एक प्रैक्टिकल की क्लास होती है, जिसमें से आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी पास आउट करनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर के अंदर 5 से 7 क्लास होगी, सेकंड ईयर में 5 से 7 क्लास होगी। कौन से सब्जेक्ट्स की, जो दोस्तों अपन ने मैं आपको पहले बताया था एमपीसीएल 7 एंड एमपीसीई 14, 24 या 34, तीनों में से एक जो भी होता है। टोटल आपको दोनों प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रैक्टिकल क्लास नहीं लेंगे तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं, आपको अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। जितनी स्टडी सेंटर लगाता है अप्रोक्स आपका स्टडी सेंटर कंसर्न जो होता है 5 से 7 क्लास लगाता है, उसमें से आपको 4 से 5 क्लास लेनी कंपलसरी होती है दोस्तों, फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। वहीं दूसरा आपको दोस्तों इंटर्नशिप की बारी आती है। इंटर्नशिप के लिए दोस्तों आपको जैसे इस पे आप क्लिक करोगे एक ही फॉर्मेट इसमें दिया होता है, एक ही फॉर्मेट तीनों में लागू होता है दोस्तों। इसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स होते हैं दोस्तों जो आपको डाउनलोड करके और आपको 1 महीने की आपको कहीं ना कहीं आपसे जो रिलेटेड स्ट्रीम आपने चूज करी है, क्लिनिकल, काउंसलिंग या इंडस्ट्रियल, उससे रिलेटेड आपको इंटर्नशिप की रिपोर्ट सबमिट करके और आपको कंसर्न स्टडी सेंटर पे जमा करानी होती है। 1 महीने के करीब आपको इंटर्नशिप करनी होती है दोस्तों। ये इसकी गाइडलाइन की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसमें देखेंगे दोस्तों आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। रीडिंग आपको हेल्पलाइन में देखनी है, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, सिलेक्शन ऑफ एजेंसी, किस एजेंसी से आप इंटर्नशिप बनाना चाह रहे हैं वहां जाकर, प्रोवाइडिंग रेफरेंस लेटर अगर आपको वहां का चाहिए तो आप अपने कंसर्न स्टडी सेंटर से भी ये लेटर ले सकते हो। अदरवाइज आप अपना जो रिलेटेड रीजनल सेंटर है वहां से भी आप इशू करवा सकते हो। रीजनल सेंटर पे आपको रीजनल डायरेक्टर या असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर पोस्ट पे जो भी फैकल्टी रहेगी वो अवेलेबल करवाएगी। और अगर स्टडी सेंटर से अगर आप ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेटर या प्रोग्राम इंचार्ज जो भी होगा वो वहां से आप अपना लेटर इशू करवा सकते हो इंटर्नशिप करने के लिए। अप्रोक्स आपको 1 महीने की इंटर्नशिप आपको रेगुलर वहां करनी होती है दोस्तों। स्टार्ट इंटर्नशिप आप सेलेक्टेड एजेंसी में आप कर सकते हैं। कीप द टच विथ योर एकेडमिक काउंसलर, आपको अपने रिलेटेड स्टडी सेंटर पे जो एकेडमिक काउंसलर होता है उनसे
उनसे गाइडेंस लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एडमिशन लेके ही वहां से लिंक हटा दें। नेक्स्ट आपको होता है प्रिपेयर फॉर्मेट बेस्ड ऑन गाइडलाइंस। इसमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं दोस्तों, मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसमें वो फॉर्मेट्स आपको अपने इंटर्नशिप जहां से कर रहे हैं वहां से भी बनवाने हैं, प्लस आपको स्टडी सेंटर से भी इवेलुएट करवाने हैं। नेक्स्ट आपको मार्क्स इंश्योर करना है, दोनों जगह से मार्क्स आपको मिल गया, एकेडमिक काउंसलर से और एजेंसी सुपरवाइजर जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां से। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट आपको दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको, ये कॉपी आपके पास रखनी है, प्लस ये रिपोर्ट आपको आपके कंसर्न रीजन सेंटर पर ही सबमिट करनी है वाइवा के लिए। नेक्स्ट आपको इसका एग्जाम फॉर्म भरना है और इसका वाइवा देना है आपको रीजन सेंटर जयपुर में, या फिर आपका जो भी रीजन सेंटर होता है, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, नोएडा, आपका खन्ना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, आपका चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका कोलकाता हो गया, कहीं पे भी आप रीजनल सेंटर पे इसका वाइवा दे सकते हो जहां पर आपने सबमिट करा है। इसका दोस्तों अपन आगे फॉर्मेट देखते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं दोस्तों। शॉर्टेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ आपका मार्क्स कैसे डिवाइडेड होता है इसके अंदर। एजेंसी सुपरवाइजर आपका टोटल 30 में से इसको इवेल्युएट करेगा, जो कि आप वहां पर जहां इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां का मेन अथॉरिटी जो होता है वहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एकेडमिक काउंसलर, ये रिपोर्ट आपको अपने स्टडी सेंटर पे बना के सबमिट करनी होगी 1 महीने बाद। तो ये रिपोर्ट का आपको वहां जो स्टडी सेंटर पे एकेडमिक काउंसलर रहेगा इस रिलेटेड प्रोग्राम का, 30 में से वो मार्क्स अवार्डेड करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों वाइवा वोसी, जो आपका नेक्स्ट वाइवा होगा जो आपके कंसर्न रीजनल सेंटर पे होगा जहां आपने इसकी रिपोर्ट सबमिट करी है, तो उसका 40 में से मार्क्स इवेल्युएट करके दिए जाएंगे 40 में से। तो टोटल आपको इंडिविजुअली अगर आप देखें तो दोस्तों 50% मिनिमम पास आउट चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हर जगह 30 में से 50% चाहिए, इस 30 में से 50% चाहिए, और इस 40 में से भी वाइवा में 50% आपको पास आउट करना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके प्रोजेक्ट वाइवा के अंदर रीजनल सेंटर पे जो वाइवा जो आपके टीचर लेते हैं, एक्सपर्ट आपके जो लेते हैं, वो आपको उस रिपोर्ट के अंदर से जो आपने बनाई है उसी से अंदर से पूछेंगे, बाहर से कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं किया जाता है। उसके लिए मेन आपको किया जाता है क्वेश्चन अप्रोच। जैसे आप देखेंगे आपने इसमें कौन सी गाइडलाइन यूज में ली, किसका आपने रेफरेंसेज यूज में लिया है, कहाँ आपने इंटर्नशिप करी है, कितने दिन आपने इंटर्नशिप करी है, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको सामना करना पड़ा है, ये सारी चीजों के बारे में वहां पे पूछा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ साथ में, इसमें गाइडलाइन आप दोस्तों यहां देख सकते हो साथ में। ये देखिए दोस्तों, ये आपका फॉर्मेट हो जाता है डिक्लेरेशन का, ये आपको उसके साथ में बना के आपको सबमिट करना होता है सिंगल पेज के अंदर। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों इसके अंदर फॉर्मेट ऑफ द रेफरेंस लेटर, अगर आप बनवाना चाह रहे हैं, वहां आपके एजेंसी सुपरवाइजर मांग रहे हैं तो आप उसको ये बनवा के वहां पे दे सकते हो। टोटल 240 आवर्स आपको क्लियर करने होंगे वहां पे अटेंडेंस के रूप में। ये आपको कहीं से भी इश्यू करवा सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया एकेडमिक काउंसलर, रीजनल डायरेक्टर या फिर स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर भी इसको इवेल्युएट करके और आपको लेटर इशू कर सकता है। ये इसको सबमिट करने के बाद दोस्तों आप ये देखेंगे इसके अंदर कंसेंट लेटर एजेंसी सुपरवाइजर भी आपको बनाने के देंगे आपको, कि मेरे अंडर में इन्होंने ये वर्क किया है, इस स्टूडेंट का नाम है, प्लस आपका एनरोलमेंट नंबर इसमें आ जाएगा दोस्तों। ये रेम्यूनरेशन फॉर्मेट होता है दोस्तों, जो आपके स्टडी सेंटर्स पे जो आपका एजेंसी सुपरवाइजर भर के और आपको देगा साथ में। ये देखिए दोस्तों, आपका ये मार्क्स का फॉर्मेट है दोस्तों। इसके अंदर एजेंसी सुपरवाइजर जो 30 मार्क्स देगा, किस किस डिवाइडेशन में दिया हुआ रहता है, वही आपको किस किस, जैसे सिंसेरिटी के अंदर आपको देगा, असेसमेंट के अंदर आपको इवेल्युएट देगा, और ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस में आपको देंगे। इसके अंदर कमेंट में आपको यहाँ डालना होता है दोस्तों एजेंसी सुपरवाइजर के सिग्नेचर, सील, स्टैंप जरूरी है दोस्तों, विदाउट स्टैंप आप नहीं करवाइए। नेक्स्ट आपका होता है इसके अंदर दोस्तों एकेडमिक काउंसलर, ये फॉर्मेट भी आपको लगवाना है, लगा के आपको देना है, फिलअप वो स्टडी सेंटर वाले करके देते हैं आपको। नेक्स्ट आपका हो गया दोस्तों जो वाइवा के लिए होता है, वाइवा का फॉर्मेट भी आपको इसमें अटैच करके रखना होता है, 40 मार्क्स का जो इसमें होता है दोस्तों। नेक्स्ट आप दोस्तों ये आपको देना है सर्टिफिकेट भी, आपको फ्रंट पेज में थर्ड नंबर पे इसके अंदर सर्टिफिकेट लगाना है दोस्तों आपको, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जिसको अपन कहते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं दोस्तों आपको जो इंटर्नशिप रिपोर्ट में लगाना है। रेम्यूनरेशन बिल आपका जो एजेंसी सुपरवाइजर है वो भर के आपको देगा, और आप इसको कंसर्न रीजनल सेंटर पे आप इसको सबमिट करवाएंगे, जिससे कि आपके जो एजेंसी सुपरवाइजर है या फिर काउंसलर हो, कुछ भी हो, उनको पेमेंट इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी पेमेंट इसके अंदर पहले निर्धारित किया गया हुआ है। साथ में आपको एक्नॉलेजमेंट लगाना है, ये भी आपको स्टैंप सील आपको खुद को करनी है दोस्तों, कि मैंने एक्नॉलेज किया है कि ये रिपोर्ट मैंने खुद नहीं बनाई है। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों आपका इंटर्नशिप। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों रिपोर्ट के लिए, स्टूडेंट्स कहते हैं कि रिपोर्ट कैसे कंप्लीट करें। रिपोर्ट के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो 16 वाला कोर्स कोड होता है वो रिपोर्ट के लिए होता है। रिपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, सेम मैक्सिमम चीजें सारी सेम होती है, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको पहले सिनॉप्सिस अप्रूवल करवानी होती है। इसके लिए फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल का लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अलग से। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, ये आपकी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आपकी खुल चुकी है, जिसका कोड है 16, 26 एंड 36 कोर्स कोड इसका है।
ये आप देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जनवरी 2018 से ये सेम ऑनवर्ड चलता हुआ आ रहा है। इसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस बना के सबमिट करनी होती है अपने कंसर्न रीजनल सेंटर के ऊपर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो सिनॉप्सिस बना रहे हैं, कोशिश कीजिए आप अपना जो सुपरवाइजर गाइड लेंगे, तो वो सुपरवाइजर आप अपना कंसर्न स्टडी सेंटर का अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर लीजिए। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर लें या फिर आपका पर्सनल गाइड भी ले सकते हो। अगर आप अपना पर्सनल गाइड लेते हो दोस्तों, तो आपका जो सिनॉप्सिस इवेल्युएशन होने जाता है वो दिल्ली हेडक्वार्टर में जाता है। ये एक छोटा सा क्लोज है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो आप एजेंसी सुपरवाइजर आप लेंगे या फिर आप जो अपना गाइड लेंगे, टीचर जो लेते हैं, वो आपको अपने स्टडी सेंटर से अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर को ही लीजिए। वहां 2-3 एकेडमिक काउंसलर आपको मिल जाते हैं, आप वहीं का टीचर आप फैकल्टी लीजिए, अदर फैकल्टी आप ना लें। वहां से लेने के लिए इसमें यह फायदा होता है, रीजनल सेंटर के थ्रू ही वो चेकआउट होती है, जिससे वो जल्दी चेकआउट होती है दोस्तों, और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी कम होती है। इग्नू हेडक्वार्टर में जब चेक होती है तो ऑल इंडिया लेवल पे चेक होती है दोस्तों, और अगर आपका कंसर्न रीजनल सेंटर के थ्रू ही हो रहा है तो आपको जल्दी इवेल्युएट भी होगी और आपके रिलेटेड रीजन के अंदर ही वो चेक होती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं। इसके अंदर छोटा सा आप स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या आपको करना होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको फ्लो चार्ट देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये हैंडबुक दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कंसर्न स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना है, किस स्पेशलाइजेशन में आपको करना है, सिलेक्शन ऑफ गाइड आपको करना है, डिस्कशन विद द गाइड एंड फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक, आपको टॉपिक फाइनलाइज करना है, प्रिपेयर ऑफ द सिनॉप्सिस एज पर द फॉर्मेट इन द हैंडबुक। फॉर्मेट आपको इसी हैंडबुक में दिए हुए दोस्तों, उस फॉर्मेट को फिलअप करना है। सिनॉप्सिस आपको सबमिट करनी है दोस्तों कंसर्न रीजनल सेंटर के ऊपर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टडी सेंटर पे सबमिट नहीं होगी, रीजनल सेंटर पे आप सबमिट करेंगे। स्टार्टिंग डाटा कलेक्शन ओनली आफ्टर द सिनॉप्सिस अप्रूव्ड। जैसे आपके सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाती है, आप इसके प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो जो आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों इसमें इथिकल गाइडलाइंस आपको उसमें एडिट करनी होगी, एनालिसिस आपको करना है डाटाबेस का। नेक्स्ट आपका इसके अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट डिसर्टेशन का इसमें दिया हुआ है, डिसर्टेशन आपको कैसे बनाना है, उसके फॉर्मेट्स आपको इंक्लूडेड करने हैं उसके अंदर। इंश्योरिंग एथरेंस ऑफ द एथिकल गाइडेंस व्हाइल द राइटिंग ऑफ द डिसर्टेशन, आपको राइटिंग करते समय, डिसर्टेशन बनाते समय सारी गाइडलाइंस को फॉलो अप करना है। प्रोजेक्ट डिसर्टेशन आपको जो सबमिट करना है वो भी आपको कंसर्न रीजनल सेंटर पे सबमिट करने हैं दोस्तों। इसका आपको एग्जामिनेशन फीस पे करना है, प्लस आपका इसका वाइवा होगा, ये भी आपके कंसर्न रीजनल सेंटर पर ही होता है दोस्तों। ये सारे फॉर्मेट्स दोस्तों आपको इसमें नीचे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। ये देखिए दोस्तों, परफॉर्म फॉर द अप्रूवल, ये फॉर्मेट आपका होता है, आपको भर के और आपके कंसर्न रीजनल सेंटर पे आपको जमा कराना पड़ेगा सिनॉप्सिस अप्रूवल के लिए। आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका सिनॉप्सिस भी अप्रूव्ड होना चाहिए और आपका गाइड भी अप्रूव्ड होना चाहिए, तब जाके आपका सिनॉप्सिस आगे फॉलो अप होगा दोस्तों। कंटेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स लेने हैं, इंट्रोडक्शन लेना है, रिव्यू लिटरेचर लेना है, रिलेशंस लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं, सैंपल लेने हैं, टूल्स आपको लेना है दोस्तों, डाटा एनालिसिस आपका है, रेफरेंसेस हो गया, सिग्नेचर नेम एंड डेट आपको इसमें लेना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कुछ फॉर्मेट्स होता है तो दोस्तों आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। वही आपका काउंसिल लेटर गाइड, कंसेंट लेटर गाइड, ये भी आपको मिलेगा, ये आप बनवा सकते हो। प्लस आपको एक्सपर्ट के लिए आपको गाइडलाइन की बुकलेट होती है जो उसका वो भी देखना है, आपको बायोडाटा उनका लगाना है, बायोडाटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए अगर आप अपना पर्सनल गाइड ले रहे हो तो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर द सिनॉप्सिस सबमिशन, ये आपको एक्नॉलेजमेंट बनाना है, एनेक्सर 6 इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है रेफरेंस लेटर आपका है, जो कि किस रेफरेंस के थ्रू आप अपना टीचर अगर अलॉट करवाते हो, तो आप अगर पर्सन ले रहे हो तो आप वहां से भी कंसेंट ले सकते हो रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट फॉर्मेट इसमें दिए हुए दोस्तों एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आपको दोस्तों बना के देना है, इसके बिना आपका ये सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा दोस्तों, ये कंपलसरी कंपोनेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। एनेक्सर 4th आपको भी देना होता है इसमें। नेक्स्ट आपका एनेक्सर 5th आपका हो गया सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, कि ये सर्टिफिकेट कंप्लीशन, ये जो डिसर्टेशन वगैरह बनाई है मैंने खुद नहीं बनाई है, इसमें मैंने ज्यादा किसी की हेल्प नहीं ली है। एनेक्सर आपका 6 आपका बनेगा एक्नॉलेजमेंट आपको बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये आपको लगाना है इसके अंदर, जो एक्सटर्नल इवेल्युएशन वाइवा आपका होगा, वाइवा इवेल्युएटर आपका पूरा वाइवा इसी में से देगा है। टोटल 70 नंबर आपकी बुक्स जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसके होते हैं, और 30 मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं। टोटल आपको 100 मार्क्स में से 50% पास आउट आपको दोस्तों ऑब्टेन करना ही होगा। इससे कम में आप दोबारा फेल हो जाते हैं, दोबारा आपको नए सिरे से करना होगा। बिल रेम्यूनरेशन फॉर्मेट आपको उसको दोस्तों अपने टीचर को भरवा के अपने को देना है रीजनल सेंटर के ऊपर।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सिनॉप्सिस बनानी है, प्लस आपको प्रोजेक्ट बनाना है। और अगर आप चाहें तो ये प्रोजेक्ट ना बना के आप डायरेक्ट इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था, ये प्रोजेक्ट आप चेंज करके थ्योरी प्रोग्राम में भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको असाइनमेंट बनाना है, एग्जाम देना होता है, चाहो तो आप कोई प्रोजेक्ट चूज नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इसके आगे आपका स्टेप बाय स्टेप रहता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका एडमिशन हो गया है, स्टडी मटेरियल हो गया है, और आपका दोस्तों आगे होता है एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या करना होता है। क्लासेस आपको लेनी है, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना है। एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हो। जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, एग्जाम फॉर्म के लिए आपको अलग से विंडो ओपन हो जाती है। जैसे आपने जब भी एडमिशन लिया है तो मिनिमम 1 साल बाद में आपको एडमिशन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, 1 साल बाद में। जैसे आपने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट ईयर जून 2025 में आपका एग्जाम्स कंडक्ट होगा। उसके लिए आपको बिफोर 3 मंथ्स आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है दोस्तों। एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपका इसके अंदर स्टडी मटेरियल आप ये देख ही सकते हो, प्लस यहाँ से आप पुराने क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। पुराने 10 से 15 साल के बीच के हर साल के 2 पेपर इग्नू के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं सारे, तो आप वहां से भी आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जामिनेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन करके एग्जाम फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ प्रोसीड फॉर एग्जामिनेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पेस्ट करना है, प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना होता है, प्लस आपको फिर अपना एग्जामिनेशन रीजन सेलेक्ट करना होकर एग्जाम फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप जैसे देखेंगे, यहाँ से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वहीं से आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे दोस्तों। असाइनमेंट बनाने के लिए असाइनमेंट आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपको फॉर्मेट खुल जाता है। ये आपको मास्टर डिग्री में जाना है, ये आपको एमएपीसी सर्च करना है दोस्तों। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी आ जाता है कई बार। ये एमएपीसी देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे टॉप में जो आपका रहता है, फॉर एग्जांपल अभी जुलाई 2024 सेशन के लिए भी यही है, जनवरी 2025 सेशन में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए भी यही फॉर्मेट होता है। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों एक पीडीएफ फाइल आ जाती है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है। इसका कवर पेज दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कवर पेज आपको दूसरा बनाना है, इसमें थोड़ा चेंज करना है दोस्तों आपको, क्योंकि ये कवर पेज में आपको इस तरीके का बनाना है जो सारी डिटेल इसमें आ जाती है। नाम, एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है, प्रोग्राम आपको लिखना है, कोर्स कोड आपको लिखना है, रीजनल सेंटर आपको लिखना है, आपका स्टडी सेंटर आपको लिखना है, प्लस आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड जो होता है, मोबाइल नंबर आपको लिखना होता है दोस्तों, प्लस डेट ऑफ सबमिशन आपको लिखनी है, प्लस सिग्नेचर करने हैं। ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको बनाना है, और यही फॉर्मेट आप कोशिश कीजिए कि यही डिटेल आप डालें। अगर आप कंप्यूटराइज टाइप नहीं करते हो तो ऑफलाइन आप इसको बना के हैंड रिटन भी आप ये वाला फॉर्मेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बस सारी चीजें क्लियर इसमें दिखनी चाहिए, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। इसका असाइनमेंट आप देखेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पेपर का ये फॉर्मेट हो चुका है अपना। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन पेपर्स। एमपीसी 1 का आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जैसे सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में डिवाइड है, टोटल 100 मार्क्स का है। तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं बुक्स में से देख के। बुक्स आप इंतजार नहीं कीजिए, जैसे आपने एडमिशन लिया है तो आप अपना असाइनमेंट बनाते रहिए। इग्नू विज्ञान कोश की वेबसाइट से, जैसे मैंने आपको बताया था, वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप आंसर्स बना सकते हो, गूगल की भी हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों इसी तरीके से आपका एमपीसी 2 आपका हो गया है, एमपीसी 3 आपका हो गया है, एमपीसी 4 आपका हो गया दोस्तों, एमपीसी 5 आपका हो गया है, एमपीसी 6 आपका हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका दोस्तों एमपीसी 7 और एमपीसीई 14, 24 एंड 34 जो सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल है, दोनों प्रैक्टिकल का भी दोस्तों असाइनमेंट की फाइल सबमिट होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि थ्योरी एग्जाम के अंदर हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो हमारा काम फ्री हो गया है। आपको प्रैक्टिकल जो कंपोनेंट होता है उसकी भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, इसकी भी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी, एमपीसीएल 7 की और एमपीसीई 14, 24, 34 इन दोनों में से जो भी आप चूज करते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट की आपको दोस्तों असाइनमेंट की फाइल इन सभी के साथ में सबमिट करनी होगी। टोटल आपको 11 फाइल 2 साल में सबमिट करनी होती है। फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 7 फाइल सबमिट करनी होगी, सेकंड ईयर में आपको टोटल 3 फाइल सबमिट करनी होगी दोस्तों असाइनमेंट की। इस तरीके से आप ये अपना असाइनमेंट बना के अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पे जमा करा सकते हो दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं दोस्तों, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें दिया हुआ है, कोई सा भी आप पेपर देख सकते हो दोस्तों। कोशिश कीजिए आप जब आपने एग्जाम दे रहे हो उससे 2 साल पहले का आप एग्जामिनेशन दे, पुराने क्वेश्चन पेपर देखें। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तों आपको, जुलाई 2023 में आप देखेंगे, जून 2023 में आप जैसे क्लिक करते हैं इसके अंदर आप सर्च करना है एमपीसी, सब्जेक्ट के नाम से आपका आएगा दोस्तों। इसमें ये आ गया दोस्तों, एमए साइकोलॉजी का आपका आ गया। पुराने क्वेश्चन पेपर इसमें दिख जाते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप एक पे क्लिक करेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर दोस्तों इसमें दिए हुए, टोटल 50 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है कई बार 100 मार्क्स का आता है तो आपको 3 आवर्स मिलते हैं उसके अंदर। 50 मार्क्स के अंदर आपको टोटल देखो, ये इसमें सेक्शन ए,
ये सेक्शन बी हो गया दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए रहते हैं। सेक्शन आपका सी हो गया है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको दोस्तों देने हैं, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको जब आप ये एडमिशन कर लेते हैं तो असाइनमेंट का 30% वेटेज रहता है और थ्योरी एग्जाम का 70% वेटेज इसके अंदर रहता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपका रहता है इसके अंदर एडमिशन आपने ले लिया है, स्टडी मटेरियल आपने देख लिया है, असाइनमेंट आपने बना के सबमिट कर दिए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भर दिया है, एग्जाम के पुराने क्वेश्चन पेपर आपने देख लिए हैं और एग्जाम आपने दे दिया है। कुछ प्रोजेक्ट होता है और आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है, वो आपने अपने कंसर्न स्टडी सेंटर के रेफरेंस से आपने अच्छे से बनाया है और अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे जमा कराते हैं। उसका फिर वाइवा कंडक्ट होता है, वाइवा आपने दिया होता है। टोटल आपको दोस्तों सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं। ये टोटल आपको 13 सब्जेक्ट दोस्तों आपको पास आउट करने हैं, इसके अंदर कोई कमी रखनी नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी सब्जेक्ट छोड़ना है, अगर आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो आपकी डिग्री दोस्तों कंप्लीट नहीं होगी। टोटल मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं दोस्तों, 9 तो आपके थ्योरी पेपर्स होते हैं, एक आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है, 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं और लास्ट एंड फाइनल आपका दोस्तों एक प्रोजेक्ट होता है। आप चाहो तो ये प्रोजेक्ट दे सकते हो, अदरवाइज सेम इस थ्योरी के जैसे असाइनमेंट और एग्जाम इसके भी दे सकते हो। इसको लिए अगर आपने पहले एमपीसी 16, 26 और 36 ले लिया है, अगर आप बाद में इसको चेंज कराना चाह रहे हैं तो दोस्तों 1200 रुपए का डीडी या फिर ऑनलाइन पेमेंट, जैसा कि हमने दूसरे कोर्स चेंज के अंदर एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो। तो वहां से आप कोर्स चेंज का फॉर्मेट देख सकते हो, प्लस डाउनलोड करके 1200 का ऑनलाइन पेमेंट करके आप सबमिट कर सकते हो। जैसे आप सबमिट करोगे आपका ये सब्जेक्ट चेंज भी हो जाता है 1200 रुपए का, प्रोजेक्ट के से चेंज होके अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में आपका चेंज हो जाएगा। तो वो भी आप चेंज करा सकते हो अपने कंसर्न रीजन सेंटर के द्वारा कॉन्टेक्ट करके। ओनली रीजन सेंटर पर ही चेंज होगा दोस्तों आपके कंसर्न पे, अदर कहीं पे भी ये प्रोग्राम सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। और अगर आप करंट में देखना चाह रहे हो तो जिस टाइम आप सब्जेक्ट चेंज कराओगे उसके 1 महीने बाद से आप इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। उसको अपडेट होने में टाइम लगता है दोस्तों, सेम टाइम पे वो अपडेट नहीं होता है, उसमें समय लगता है। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी एमए पीसी मनोविज्ञान में एमए आप कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी इग्नू से आप कर सकते हो। ज्यादा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको इसमें टाइम टू टाइम सारी एक्टिविटीज करनी है जिससे कि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही क्वेरी रहती है कि स्टूडेंट्स अपना कोर्स मैक्सिमम आवर्स, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है 4 से 5 साल उसमें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो टाइम पर इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको सारे एग्जाम फॉर्म भरने हैं, असाइनमेंट आपको सभी के देने हैं जो भी थ्योरी के हैं और प्रैक्टिकल के हैं, प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, इंटर्नशिप सबमिट करनी है और आपको अपने कंटिन्यू स्टडी सेंटर पे टच में रहना है। जब आप रीजनल सेंटर पे सबमिट कर देते हो तो वहां पे टच में रहना है कि मेरी सिनोप्सिस अप्रूवल आया है नहीं आया, मेरा प्रोजेक्ट का वाइवा है या नहीं है। प्रोजेक्ट वाइवा की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कंसर्न रीजनल सेंटर के द्वारा वहां की वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है, प्लस आपको कॉल मैसेज भी किया जाता है मैक्सिमम टाइमली। तो आपको ये सारा फॉलो अप करना होता है दोस्तों। किसी भी चीज को आप मिस मत कीजिए, टाइम पे आपको डिग्री कंप्लीट कीजिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, राजस्थान में अगर आपका एडमिशन है तो आप दोस्तों एडमिशन लेने के बाद करीब 15 से 20 दिन बाद में आप इसका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फीस रिफंड भर सकते हो। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में अगर लेडीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फैसिलिटी होती है दोस्तों इग्नू के द्वारा ये, तो आप एसएसओ पोर्टल पे जाके वहां अप्लाई कर सकते हो। आपको जो आपने एडमिशन फीस दिया है फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड ईयर की, जो करंट सेशन में आपने सबमिट करी है वो आपको रिफंड करवा दी जाती है इग्नू के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपको फॉलो अप करके वहां से सबमिट होती है ऑनलाइन एसएसओ पे, और आप वहां फीस रिसिप्ट अपलोड करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। इसके अंदर अगर आपको दोस्तों कोई अदर और भी कोई क्वेरी है, कुछ इसमें समझना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इसमें दिए हुए हैं, प्लस हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी रहेगी हम उसको जल्दी से जल्द आपको उसको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।